Hello students, let's read the question. If the two pairs of line x square minus 2mxy minus y square equals to 0, x square minus 2nxy minus y square equals to 0 are such that one of them represent the bisector of the angles between the other, then mn equals to what? यहाँ पे हमें दो पेयर ऑफ लाइंस दिए हुए हैं. पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2mxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं. एंड दूसरा हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2nxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. इसको हम सेकंड मान लेते हैं. तो इसमें बोला है आर सच दैट वन ऑफ देम रिप्रेजेंट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन द अदर वन. तो हम क्या करते हैं, इसमें से फर्स्ट हमारी जो सेकंड इक्वेशन दी है उसका एंगल ऑफ बाइसेक्टर निकाल लेते हैं. ठीक है, तो इसका सेकंड इक्वेशन का एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इक्वेशन 2. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन सेकंड को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से. कंपेयर द सेकंड इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन. ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -1 आ जाएगी. और 2h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2n. तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -n आ जाएगी. अब हमारा एंगल ऑफ बाइसेक्टर क्या होता है? सो कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच. यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच की वैल्यू -n. तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy अपॉन में -n. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन n इक्वल्स टू 0. ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारा जो एंगल ऑफ बाइसेक्टर है ना, वो एक इक्वेशन के बराबर है. तो हम इक्वेशन थर्ड को किसके इक्वल रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट के. कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड. तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन n इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2mxy माइनस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 2mxy इक्वल्स टू 2xy अपॉन n माइनस के 2xy अपॉन n. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये यहाँ से आ गया माइनस के 2mxy माइनस 2xy अपॉन n इक्वल्स टू 0. n इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 0. अब देखो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से 2 माइनस 2m माइनस 2xy कॉमन ले लेंगे. तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, हमारे पास अंदर बचेगा 2xy. यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस होगा, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा
और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये प्लस 2xy अपॉन एन होगा और इसकी वैल्यू 2xy अपॉन एन आ जाएगी। तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा। 2xy यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा m प्लस 1 अपॉन n बचेगा, 1 अपॉन n बचेगा इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमने कॉमन लिया था 2xy अपॉन n हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस m इंटू n इक्वल्स टू 0। अब हम 1 प्लस mn को किसके इक्वल रख देते हैं 0 के। तो mn की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, m इंटू n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई -1। This is the required answer. Hope you will understand. Thank you.